मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए अयूब नबी की किताब के 20वें बाब की तिलावत सुनते हैं। सोफर की दूसरी तकरीर। तब सोफर नमाती ने खिताब करके कहा कि इसलिए मेरे ख्यालात मुझे उभारते हैं कि जवाब दूं, और इस सबब से मुझ में बेकरारी है। मैंने ऐसी मुलामत सुनी है जो मुझे शर्म दिलाती है, और मेरी अक्ल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू इस बात को नहीं जानता कि ज़माने के शुरू से, यानी जब से इंसान ज़मीन पर रखा गया, शरीरों की फतह ज़वाल के करीब होती है, और बेदीन की शादमानी एक लम्हे की है। अगरचे वो ऊंचा होकर आसमान तक पहुंचे, उसका सर बादलों से टकराए, वो अपने बराज की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। तो जिन्होंने उसे देखा था वो कहेंगे कि वो कहाँ है। वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा और पाया ना जाएगा, और रात के सपने की मानंद नेस्त हो जाएगा। जिस आंख ने उस पर निगाह की वो फिर उस पर नजर ना करेगी, और उसकी जाए सुकूनत उसे फिर ना देखेगी। उसके बेटे मस्कीनों से भीख मांगेंगे, और उसके हाथ उसकी दौलत वापस देंगे। उसकी जवानी उसके हड्डियों को भर देगी, और उसके साथ खाक में बिस्तर करेगी। अगरचे शरारत उसके मुंह में मीठी लगे, और वो उसे अपनी जुबान के नीचे छुपाए, अगरचे वो उसे बचाए रखे और ना छोड़े, बल्कि अपने तालू पर उसे महफूज रखे, तो भी उसका खाना उसकी अमा में बदल जाएगा, और उसके पेट में फई का जहर बनेगा। वो दौलत को निगल गया है, मगर उसे कै कर देगा। खुदा उसे उसके पेट से निकालेगा। वो फई का जहर चूसेगा, और सांपों की जुबान उसे मार देगी। वो तेल की नहरों और शहद और मक्खन के सैलाब को ना देखेगा। वो अपनी कमाई को फेर देगा और खा ना सकेगा, बल्कि अपने नफा के मुताबिक वापस कर देगा और फायदा ना उठाएगा, क्योंकि उसने मस्कीनों का हक मारा है और उन्हें तर्क किया है। उसने जबरदस्ती घर को ले लिया है जिसे उसने बनाया नहीं। चूंकि उसने अपने अंदर कनात को ना जाना, वो अपने मकसद को ना पहुंचेगा। उसके खाने में से कोई नहीं बचा, इसलिए उसकी कामयाबी पायदार ना होगी। कमाल फराखी में तंगी उसे पकड़ेगी, और हर एक आफत का हाथ उस पर पड़ेगा। जब वो पेट भरने को हो तो खुदा उस पर अपने कहर की आग नाजिल करता है, और जब वो खाता हो तो उस पर बरसाता है। अगर वो लोहे के हथियार के सामने से भाग जाए तो पीतल की कमान उसे छेदेगी। तीर उसकी पीठ से बाहर आता है, और उसकी चमकदार नोक उसके जिगर से निकलती है, और दहशतें उस पर छा जाती हैं। उसके खजानों में तमाम तारीकी रखी गई है, और उसे वो आग खा जाएगी जिस पर फूंक नहीं मारी गई, और जो कुछ उसके खैमे में बाकी होगा उसे नाबूद कर देगी। अफलाक उसकी बदी को जाहिर करेंगे, और जमीन उसके खिलाफ उठेगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, और रोजे गजब में वो जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर इंसान का यही बखरा है, और खुदा के हुक्म से यही उसकी मिरास है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।